हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। दोस्तों, जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर किसी और स्टेट से आते हैं, तो मेनली जो है ऋषिकेश, राम झूला इन्हीं जगह पे जाते हैं। हालांकि ये जगह भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जगह जो है बहुत ही क्राउडेड है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ पे चारों तरफ हरियाली है और इतना सुकून देने वाला वातावरण है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं उन सभी को उस जगह के बारे में पता है, और इवन जो लोकल्स हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। तो उस जगह का नाम है चीला फॉरेस्ट रेंज, यानी कि चीला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोस्तों, वो रास्ता इतना बेहतरीन है कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल करते हुए या तो ऋषिकेश से हरिद्वार जाएंगे या फिर हरिद्वार से ऋषिकेश आएंगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उसका रास्ता कैसा है। और इस वक्त जो है मैं हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर खड़ा हुआ हूँ, और ये जो पीछे आप जा रहे हैं तो हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं, ताकि आपको रास्ता पता चल जाए। यहाँ से हम सीधे जाएंगे एकदम, और लगभग 1 किलोमीटर के बाद में हम राइट टर्न ले लेंगे, जो कि रास्ता जो है एम्स की तरफ आता है। अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो हरिद्वार से भी आप डायरेक्ट किसी से भी पूछते हुए एम्स की तरफ जा सकते हैं, और वहीं से हमारा जो है चीला फॉरेस्ट सेंचुरी की तरफ जो है रास्ता जाता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे है। सामने की तरफ हम जा रहे हैं और थोड़ी दूरी से ही हमें राइट टर्न लेना है। इस जगह पर जो मेन ये जो तिराहा है, इसको हम कोयल ग्रांड तिराहा कहते हैं। यहाँ पे एक एक्चुअली रेस्टोरेंट है, तो उसी रेस्टोरेंट के नाम पे फेमस, आप किसी भी पूछेंगे कि कोयल ग्रांड जाते हैं तो वो एक रेस्टोरेंट, तो उसी के बगल से जो है वो एम्स की तरफ जो है रोड जा रही है। तो मुश्किल से 300 या 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है। और मेरी अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये पीजी कॉलेज है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है। तो इसी के लगते हुए जो ये रोड जो है सीधे सामने की तरफ जा रही है, और यहीं से आपको अगर नज़र आएगा थोड़ा सा मार्केट सा है, तो वहीं से ही हमें जो है राइट टर्न लेना है। दोस्तों, तो ये हमने राइट टर्न यहाँ से ले लिया है, और ये सीधे रोड आपको दिखाई दे रही है, ये जा रही है सीधा एम्स की तरफ। तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एम्स है, और वहीं पर हमारा आएगा बैराज डैम। उस बैराज डैम पर हमें पहुँचना है, और सीधे रोड को पकड़ते हुए हम चीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ चल पड़ेंगे। तो इस वक्त सुबह के जो है 6 बजे हुए, मैं हालांकि 5:30 पे निकला हुआ था, और ये सीधी रोड एकदम क्लीन रोड है, आराम से कोई दिक्कत नहीं इस रोड में। अगर आपको साइकिलिंग का मज़ा लेना है तो आप सुबह सुबह साइकिल हायर करके भी ले सकते हैं। लेकिन हालांकि जो चीला फॉरेस्ट सेंचुरी है वो काफ़ी लंबा एरिया है, तो इतनी लंबी आप साइकिलिंग तो नहीं कर पाएंगे। तो आप 2 व्हीलर से आके जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ से आप किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू वहाँ पे साइकिल मंगवा सकते हैं, और सुबह सुबह या इवनिंग में जो है साइकिलिंग का मज़ा आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम एम्स के पास में पहुँचने वाले हैं, और ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो आपको थोड़े से पेड़ से दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक आश्रम है स्वामी रामा का, तो अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उन्हीं का यहाँ पर आश्रम है। और ये सीधे रोड, सुबह के 6 बज चुके हैं और एकदम साफ़ सुथरी रोड है। सुबह साइकिलिंग का अपना एक मज़ा है। हालांकि अगर आप बाहर कहीं से आ रहे हैं तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इतनी दूर आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, और जिन्होंने खासतौर पे कभी साइकिलिंग ना किया हो तो इतनी लंबी साइकिलिंग करेंगे तो थक जाएंगे। तो बेहतर यही कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से यहाँ पे इस जगह का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी दाईं तरफ जो है एम्स है। काफ़ी लोग अब बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, फुल फंक्शन के साथ में एम्स काम कर रहा है। काफ़ी सारी जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। तो एम्स का ये गेट नंबर 3 है, यहीं से जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी एंट्री होती है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गेट हैं, तो गेट नंबर 3 जो है पेशेंट्स के लिए है, बाकी गेट नंबर 1 और 2 है जो है वो उनके अपने स्टाफ के लिए है। तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंचाई विभाग के जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं, उसके जस्ट बगल में जो है गंगा जी हैं। तो कई बार जो है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के भी, कई बार क्या हमेशा ही आप देखेंगे तो आपको घूमते हुए लोग मिलेंगे। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है ज़्यादा कम कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की कॉलोनी है और एम्स है। हालांकि लोकल कंस्ट्रक्शन आगे है यह, लेकिन आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा जो आपको पेड़ से दिखाई दे रहे हैं उसके जस्ट मतलब एकदम बगल में ही है। आप ये कह सकते हैं कि गंगा नदी के एकदम बगल में हम चल रहे हैं। तो वहीं पे ही सुबह शाम काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। और अब तो जो है पेशेंट जो यहाँ से एम्स में आते हैं, अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए रुक रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर लेते हैं। और ये हम सीधे आगे जा रहे हैं, थोड़ी आगे जाके हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, वहीं पे हमारा
बैराज डैम है और उस बैराज डैम के थ्रू ही हम चीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं। मेरी जो आवाज़ है थोड़ी सी आपको हाफती लग रही है क्योंकि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ इस वक्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लिया। सामने आपको बैराज का डैम दिख रहा है। ये देखिए अभी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। यहाँ से अब आपको कोई जो है कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस वजह से, तो इसीलिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे नज़र आता है। इस वक्त तो रेनी सीज़न है तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पे जो है अच्छा मौसम है। हालांकि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे आप जा तो सकते हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए, लेकिन अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश इस रास्ते के थ्रू आना चाहें तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बीच में जो है एक नदी बहती है, वहाँ पे कोई पुल नहीं है और वो एकदम मिड में है। यानी कि अगर हरिद्वार से ऋषिकेश की बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर दूर हरिद्वार से है और 20 किलोमीटर की वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एकदम मिड में जाके लगभग 10 किलोमीटर में जाके वहाँ पे एक जो बरसाती नदी होती है वो बहती है। वहाँ पे कोई भी पुल नहीं है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। लेकिन बाकी मौसम में ऐसा नहीं होता है, तो इजीली जो है आप कम्यूट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर ऋषिकेश में स्टे करे हुए हैं और आपको सिर्फ मिड तक सिर्फ देखने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है किसी भी समय में, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप रहेगा। एकदम सुकून आपको मिलेगा, वही कंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण। तो देख सकते हैं साइकिलिंग कर रहे हैं। तो यहीं पे जो है फॉरेस्ट रिजर्व का चेक पोस्ट है और यहीं से हम एंट्री कर रहे हैं। और जो ये रास्ता है ये सीधे आपका चीला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी तरफ जा रहा है। लेफ़्ट साइड में आप देखिए गंगा नदी है और ऊपर की तरफ देखिए। अब यहाँ पे आपको कोई भी लोकल कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए लोकल्स भी यहाँ पे बहुत घूमने आते हैं जो आसपास के हैं। मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ना होने के कारण जो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो हालांकि थोड़ा आपको लगेगा कि सुनसान सा इलाका है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग आपको यहाँ पे घूमते मिलेंगे, चाहे वॉक में है, साइकिलिंग में। इवन कभी कोई दिक्कत भी हो जाए तो लोकल्स आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ पे वैसा कोई डरने वाली बात नहीं। यहाँ कोई एक आधे इंसिडेंट हो जाए तो वो अलग केस है, अदरवाइज़ नॉर्मली सेफ़ है क्योंकि लोकली यहाँ पे घूमते हैं, काफ़ी दूर दूर तक घूमते हैं और रोड भी काफ़ी क्लीन है। तो दोस्तों एम्स से आगे बढ़ते हुए और फॉरेस्ट चेक पोस्ट से होते हुए मैं चीला वाले रोड की तरफ अंदर की तरफ आ चुका हूँ और यहीं पर एक छोटा सा ब्रिज है। एक्चुअली रोड जो रास्ता है रोड चीला जाने का तो बाईं तरफ पड़ता है अगर हम ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं, और दोनों तरफ जंगल है और बीच में आप नीचे देख रहे होंगे ये नहर है जो कि चीला डैम की तरफ जा रही है। तो फॉरेस्ट वालों ने इस तरह के जो ब्रिज बनाए हुए दोनों तरफ को जोड़ने के लिए, जो भी उनका पर्पज़ होगा कि वो लेफ़्ट साइड वाले जंगल और राइट साइड वाले जंगल, क्योंकि जो नहर है वो तो बीच में और दोनों तरफ जंगल है, तो दोनों तरफ जाने के लिए छोटे छोटे ब्रिज बने हुए जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो इसी पर मैं खड़ा हुआ हूँ। हालांकि लोकल्स भी आराम से पैदल वॉक करके भी और जो है साइकिल या टू व्हीलर में जा सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए रास्ता नहीं है। जो भी पर्पज़ होगा यहाँ पे देख सकते हैं। और कितना बेहतरीन यहाँ पर है, मतलब कोई आपको कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगल मिलेगा, पानी मिलेगा और सिर्फ आप होंगे और दौड़ते हुए, घूमते हुए या फिर साइकिलिंग करते हुए आपको लोग दिखेंगे। ये देखिए, हालांकि जो है ये जो रोड जा रही है काफ़ी अच्छी रोड है और कई बार जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले इसको एज ए बाईपास रोड भी जो है इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तो कोविड की वजह से ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे ट्रैफिक चलता है तो काफ़ी भीड़ भड़का हो जाता है। तो ये छोटा सा ब्रिज में आपको पीछे लोग आते हुए भी दिख रहे होंगे, उसके जस्ट बगल में जो है जहाँ पे साइकिलिंग करता हुआ लड़का दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, तो वही रोड है। तो बाईपास की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं रोड के साइड में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे साइड में एक छोटा सा बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। पूरा आप जो जहाँ से फॉरेस्ट चेक पोस्ट स्टार्ट होता है और चीला तक लगभग हर जगह पे इस तरह के बैठने की जगह बनाई हुई है। क्योंकि राइट साइड में आपको दिख रहा होगा नहर है, तो नहर के को कवर अप करने के लिए छोटे से, जैसे रोड के किनारे छोटे छोटे सीमेंटेड जो पुलिया टाइप की बनी रहती है वो बनी हुई है। तो उसी पे बैठकर मैं यहाँ पे जो है बात कर रहा हूँ। तो कभी आप घूमते हुए आ रहे हैं तो इन जगहों पे यहाँ पे बैठ सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं और पिकनिक भी मना सकते हैं। लेकिन मैं एक ही आग्रह करूँगा कि ये साफ़ सुथरा इलाका है। प्लीज़ जब भी आप यहाँ पे घूमने के लिए आएँ तो इस जगह को गंदा मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास वैसे ही जो नेचुरल जगह है वहाँ पे एक्सेस मिलता जा रहा है लोगों को। साथ के साथ वो फिर वहाँ पे गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो आप जो भी सामान लाएँ यहाँ पे, खाए पिए जो भी करते हैं, उस कचरे को जो है अपने साथ ही ले जाइए। और ताकि जब भी आप या आपके रिलेटिव या फिर कोई दूसरे लोग इन जगहों पर आए तो यहाँ पे आके उनका दिल जो है एकदम खुश हो जाए। जो तनाव उनको मेट्रो सिटीज़ में रहता है, बड़े बड़े शहरों में रहता है, वो यहाँ पे आके एकदम ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह का कचरा जो है यहाँ पर नहीं फैलाएं। तो एकदम शांत ये जगह है और काफ़ी इन्जॉय आप यहाँ पे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, लगभग 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद में मैं एक और इसी तरह के छोटे से ब्रिज में खड़ा हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक बरसाती नदी है। तो मैं यहीं पे रुक गया हूँ। ये जो नदी है ये सिर्फ बरसात में चलती है और यहाँ पे कोई भी जो है ब्रिज नहीं बना हुआ है। तो कभी कभी क्या है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि यहाँ पे कार बह सकती है, बाइक बह सकती है। और मैं साइकिल में, हालांकि पानी कम है, मैं क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं यहीं पर रुकने का फ़ैसला किया है। इससे लगभग 10 किलोमीटर, लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो है चीला जो डैम है वो है। तो ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर आसपास आपको कोई भी दुकानें नहीं मिलेगी खाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अपना खाना लेके आएँ। लेकिन जिस ब्रिज पर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ मैं दिखा देता हूँ। तो यहीं पे लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा शायद फॉरेस्ट वालों की एक शॉप सी है जहाँ पे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता आपको मिल जाएगा। चाय तो मिल जाएगी और थोड़े बहुत और जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। और उसके बीच में अब आपको सीधा जो दुकानें हैं वो चीला में ही मिलेंगी। यानी कि जो 20 किलोमीटर का रेंज है उसमें आपको बहुत ही कम दुकानें मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप बीच में कहीं पे रुकना चाहते हैं तो अपना जो खाने पीने का सामान है साथ में लेके आएँ। हालांकि जगह छोटे छोटे स्टॉपेज पे थोड़ा बहुत आपको खाने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो शॉप्स हैं ये फॉरेस्ट वालों की होंगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो आज की यात्रा मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। चीला का जो कंप्लीट वीडियो मैं फिर कभी और बनाऊँगा, क्योंकि बरसाती नदी होने के कारण मैं क्रॉस इसे नहीं कर रहा हूँ। जब भी ये नदी सूख जाएगी तो फिर मैं आपको पूरी इस सेंचुरी का जो है विज़िट कराऊँगा। और चीला में जाके आप जो है वहाँ पे सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं और अंदर जंगल में विज़िट कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस हैं, तो उन पे भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा आपका मन कर रहा है तो आप हरिद्वार के रास्ते से आइए और सीधा चीला जाइए। वहाँ पे भी शायद एक आध बरसाती नदी पड़ती है, तो इसीलिए मैं बरसात में नहीं सजेस्ट करूँगा। लेकिन नवंबर से लेके जून के बीच में अगर आप आते हैं तो इस तरह की कोई भी बरसाती नदी नहीं मिलेगी और इस पूरी सेंचुरी का आप मज़ा ले सकते हैं। साथ के साथ अंदर अगर आपको सफारी, जो जीप की जो सफारी है उसका अगर आपको मज़ा लेना है तो अंदर आप जा सकते हैं और अलग अलग जो जानवर हैं इस सेंचुरी के अंदर उसको दे सकते हैं। तो यहीं पर ही राजा जी नेशनल पार्क है, मोतीचूर में भी और यहाँ चीला पे भी, जहाँ पे कि जंगल सफारी चलती है और आप वहाँ का आनंद जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और ब्लॉग पे।